नून वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। जामिया इस्लामिया भटकल में हाफिज अनीस बुड्डू का पुरतपाक इस्तकबाल और तहनीती इजलास। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात, कर्नाटक में 14% आबादी लिंगायत तबके की, लिंगायत किसको देंगे वोट। वजीर आजम का 1 मई से कर्नाटक का दौरा, इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। लालू यादव से मिलने यिम्स पहुंचे राहुल गांधी, सियासत पर बाजार गर्म। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड चेयरमैन वसीम रिजवी राम मंदिर की तामीर के लिए कुर्बानी देने को तैयार, एक और मुतनाज़ा बयान। बिहार के जहानाबाद में सरेआम लड़की से छेड़छाड़ का वीडियो वायरल, 4 गिरफ्तार। विपुल बुद्धदेव के बेतुके बोल से नाराज मोदी और शाह दिल्ली तलब किए गए। हिम्मत व आज़म का पैकर सऊदी खातून अपनी बेटी के साथ यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील। इसराइली फौज की दहशतगर्दी में दिन ब दिन इजाफा, इसराइली फौज ने फिलिस्तीनियों को कस्बा 3 रोज में खाली करने का हुक्म दे दिया। काबुल में 2 खुदकुश हमले, कम से कम 25 अफराद हलाक। 2 और पाकिस्तानी शहरी अमरीकी सिफारतकार की गाड़ी के टक्कर से जख्मी हो गए। जामिया अजहर ने फ्रांसीसी शख्सियात के कुरानी आयात हज़्फ करने के मुतालबे की मजम्मत कर दी। शाम, हल्ब और हम्मा के नवाही ठिकानों पर नामालूम मिसाइलों का हमला, ईरानी अमलाक निशाने पर। असमत फरोशी का धंधा बेनकाब करने पर ईरानी अखबार का एडिटर गिरफ्तार। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर भटकल से है। जामिया इस्लामिया भटकल के फारिगीन जहां भी जाएं अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लेते हैं। इनमें से एक हाफिज अनीस इब्न बुरहानुद्दीन बुड्डू हैं, जिन्होंने आलमी मुसाबका हिफ्ज़ कुरान बराए नाबीना मुनक़िदा ईरान में अव्वल मकाम हासिल किया, जिसमें कुल 70 मुसाहिमीन थे। आज 12 शाबानुल मुअज़्ज़म 1439 हिजरी बाद नमाज ज़ुहर मुत्तसिलन जामियाबाद की मस्जिद में उनके एजाज़ में एक जलसा मुनक़िद हुआ। मोहतिम जामिया मौलाना मकबूल साहब कोबट्टी नदवी ने अपने क़ल्बी मसरत का इजहार करते हुए मादर इल्मी की जानिब से तहनीती कलिमात पेश किए और उनकी शाल पोशी फरमाई। हाफिज अनीस ने अपने तासुरात में फरमाया कि मुझ में दीन को जिंदा किया मादर इल्मी जामिया इस्लामिया ने। मेरी इस मकाम के असल वालिदैन की दुआएं और उस्ताद मुकर्रम हाफिज कासिम साहब और मौलाना अब्दुल बारी नदवी रहमतुल्लाह अलैह हैं। निज तमाम असातिज़ा और अपने मुखलिस हमदर्दान का तहदिल से उन्होंने शुक्रिया अदा किया। तलबा को कुरान मजीद सुकून और खुशहिलानी से पढ़ने की तलकीन की और कहा कि तजवीद का खास तौर पर लिहाज रखें और अपने असातिज़ा की कदर करने पर भी जोर दिया। आखिर में अपने खुश इल्हान तिलावत से सामईन को महजूज फरमाया। इस मौके पर नाज़िम जामिया माशूर शफ़ी साहब शाहबंदरी, नायब नाज़िम जामिया मौलाना तलहा साहब रुकनुद्दीन नदवी, मौलाना अब्दुल अलीम साहब कासमी, मौलाना अब्दुल अज़ीम साहब काजिया नदवी, मौलाना नेमतुल्लाह साहब अस्करी नदवी, हाफिज कासिम साहब नदवी और मौलाना खालिद साहब गोंडवी नदवी ने इनकी कामयाबी पर मुबारकबादी देते हुए उनके हक़ में खैर बरकत की दुआएं की। वाज़ेह है कि मौलाना अंसार साहब नदवी मदनी ने इनका मुख्तसरन तारुफ फरमाया और मौलाना अब्दुल अज़ीम साहब काजिया नदवी की दुआ पर जलसे का इख्तिताम हुआ। इस मौके पर जिम्मेदारान जामिया, असातिज़ा व तलबा के अलावा एक कसीर तादाद हाजिर जलसा रही। अल्लाह ताला इन्हें नजरे बस से बचाए। अब खबर मैसूर से। कर्नाटक की सियासत जिस तबके पर घूम रही है उसका नाम है लिंगायत तबका। बीजेपी हिंदुत्व एकता के नाम पर लिंगायत वोट लेने की कोशिश में है, तो वहीं कांग्रेस ने लिंगायतों को हिंदू मजहब से अलग अक़लियती तबका का दर्जा देकर उनकी 1 सदी से ज्यादा कदीम मुतालबात को पूरा कर दिया है। कर्नाटक इलेक्शन की सियासत जैसे जैसे गर्म हो रही है वैसे वैसे मुल्क के आबो हवा में ये सवाल उठने लगे हैं। न्यूज़ इंडिया की टीम इन्हीं सवालों का जवाब तलाश करने के लिए कर्नाटक पहुंची है। सवाल यह कि कर्नाटक की सियासत में लिंगायत तबके को क्या कांग्रेस अपने फायदे के लिए हिंदू मजहब से अलग अक़लियती तबके का दर्जा दे रही है। कर्नाटक में लिंगायत तबके के 400 मठ हैं। कर्नाटक में 14% आबादी लिंगायत तबके की है। 100 सीटों पर लिंगायत फैक्ट्री का असर माना जाता है। लिंगायत तबके की इतने बड़े वोट बैंक को साथ लेने के लिए ही सिद्धारामैया सरकार ने इसे अक़लियती दर्जा देने का दाव खेला। कांग्रेस को लगता है कि उसकी इस दाव से एक मुश्त लिंगायत वोट उसे मिलेंगे। कर्नाटक में लिंगायत तबके की सियासी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लिंगायतों की झुकाव से ही 1983 में जनता दल के रामकृष्ण हेगड़े को वजीर आला की कुर्सी मिली। 2008 में जब लिंगायतों ने येडियुरप्पा के सर पर हाथ रखा तो बीजेपी के लिए जुनूब के बाब खुल गए। 2013 में बीजेपी से लिंगायत क्या दूर हुए, इख्तिदार ही चली गई। इसलिए हर पार्टी चाहती है कि लिंगायतों का हाथ उनके साथ रहे।
कांग्रेस ने लिंगायत तबके के मुतालबात को पूरा तो कर दिया है, लेकिन सवाल यह भी है कि लिंगायत हिंदू मजहब से अलग क्यों होना चाहिए। दरअसल लिंगायत समाज कर्नाटक में बहुत बड़े तालीमी इदारे चलाता है और वो इन इदारों में सरकारी मुदाखलत नहीं चाहते। लिंगायत तबका चाहता है कि इन तमाम इदारों से जड़ी मईशत और इंतजामिया सिर्फ उनके हाथ में रहे, इसलिए अक़लियती दर्जा का मुतालबा किया जा रहा है ताकि इन इदारों से सबसे ज्यादा लिंगायत तबके के लोगों को फायदा पहुंच सके। दरअसल लिंगायत तबका चाहता है कि वह अक़लियतों से मिलने वाले मखसूस इख्तियार का फायदा उठा सके। आइन के दफा 15(5) अक़लियती तालीमी इदारों को मखसूस इख्तियार देता है। अक़लियती इदारों को तालीम के हुकूक के ज़ाब्ते समेत कई और तरह की छूट मिली हुई है। ऐसी ही छूट का फायदा उठाना लिंगायत तबका चाहता है। अक़लियत का दर्जा मिलने पर लिंगायत तालीमी इदारों में दाखिले पर रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। लिंगायत तबके के तालीमी इदारों तालीम के इख्तियार ज़ाब्ते से आज़ाद हो जाएंगे। लिंगायत तबके को छूट होगी कि वो अपनी मर्जी से असातिज़ा तैनात कर सके। कोटे की सीट या फिर नौकरी में रिजर्वेशन देने जैसे ज़ाब्ते लिंगायत तालीमी इदारे पर नाफिज नहीं होंगे। फिलहाल कर्नाटक में लिंगायतों को लेकर सियासत गर्म है। ये तो इंतखाबात के नतीजे तय करेंगे कि लिंगायत किसके साथ जाते हैं, लेकिन लिंगायत तबके के अक़लियती दर्जे का मुतालबा करने की सबसे बड़ी वजह यही है। अब खबर बेंगलुरु से। कर्नाटक इंतखाबात में बीजेपी का तुर्क का पत्ता वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल से 5 दिनों तक रियासत का दौरा करते हुए 15 जलसों बशमूल बेंगलुरु में 2 जलसों से खिताब करेंगे, जहां 28 असम्बली हल्के हैं। मोदी इंतखाबी तारीख के ऐलान के बाद पहली मरतबा रियासत का दौरा करेंगे। वो चामराजनगर से मुहिम का आगाज करते हुए वजीर आला सिद्धारामैया को निशाना बनाएंगे, जो मैसूरू जिले के चामुंडेश्वरी से मुकाबला कर रहे हैं। पहले जलसे में मोदी चामराजनगर, मैसूरू और मंड्या के अजला के 22 हलकों का इहाता करेंगे। वो उडुपी और चिक्कोड़ में भी जलसों से खिताब करेंगे। पहले मरहले में वो 48 हलकों का इहाता करेंगे। बीजेपी के इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक वजीर आजम 3 मई को दोबारा यहां कलबुर्गी, बेल्लारी और बेंगलुरु के 47 असम्बली हलकों का इहाता करते हुए जलसों से खिताब करेंगे। तीसरे मरहले में 5 मई को टुमकुर, शिमोगा और गदक पर तवज्जो देंगे, जहां जुमला 49 असम्बली हलके हैं। आखिरी मरहले में मोदी रायचूर, चित्रदुर्ग और कोलार में 7 मई को और विजयपुरा, मंगलुरु और बेंगलुरु में 8 मई को इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। वो इस तरह 65 असम्बली हलकों का इहाता करेंगे। अब खबर नई दिल्ली से। आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब होने की खबर के दरमियान कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात की। लालू प्रसाद की खैर मालूम करने के लिए राहुल गांधी दिल्ली के एम्स पहुंचे, जहां तकरीबन निस्फ घंटे तक दोनों लीडरों ने बातचीत की। इस दौरान लालू यादव के जल्द ठीक होने की कामना करने के साथ ही राहुल ने सियासी मामलात पर भी बातचीत की। वाज़ेह है कि इतवार को कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर तनकीद की थी। ऐसे में इस मुलाकात से सियासी गलियारों में बहस शुरू हो गई है। इससे कबल दिल्ली एम्स जाकर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के सदर और मरकजी वजीर उपेंद्र कुशवाहा, बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट शत्रुघ्न सिन्हा और मरकजी वजीर ममलिकत बराए सेहत अश्विनी चौबे भी एम्स जाकर लालू प्रसाद से मुलाकात कर चुके हैं। ज़राए से मिली इत्तलाआत के मुताबिक आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव को दिल्ली एम्स से वापस रांची रिम्स भेजने की तैयारी की जा रही है। बिहार असेंबली में अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने लालू यादव की सेहत पर तशवीश का इजहार किया था। सेहत को देखते हुए अहले खाना लालू यादव का रिम्स में ट्रांसफर नहीं चाहता है। अब खबर लखनऊ से। उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ के चेयरमैन वसीम रिजवी ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए कौमी मफाद में उन्हें कुर्बानी भी देनी पड़ी तो उसके लिए तैयार हैं। रिजवी ने आज यहां दोबारा अपना मुतनाज़ा बयान जारी करते हुए कहा कि अयोध्या राम मंदिर मामले में हिंदुओं के हक में बोलने के सबब दहशतगर्द तंजीम और पाकिस्तान में पनाह लिए हुए दाऊद इब्राहिम उनको और उनके खानदान के कत्ल करने के लिए साजिश रच रहे हैं। मुल्क की सलामती एजेंसियों की तरफ से गुज़िश्ता दिनों दाऊद को पकड़े गए गुरगांव से ये वाज़ेह हो गया कि वो मेरी और मेरे खानदान को कत्ल करने की हिकमत अमली बना रहे थे। उन्होंने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि कत्ल के खदशे के पेश नज़र उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुझे और ख़ानदान को मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ देने की दरख्वास्त की थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। रिजवी ने मुल्क में बुनियाद परस्त मुसलमानों की तरफ से पाकिस्तानी झंडे का सब्ज रंग और चांद और सितारे लगे परचम को मजहबी निशान बताकर मजहबी मकामात और घरों में लहराने पर एतराज़ करते हुए उसे आईन हिंद के खिलाफ करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में मेरी तरफ से रिट पिटीशन भी दायर की गई है, जिस पर मई के पहले हफ्ते में समाअत होने की उम्मीद है। अब खबर जहानाबाद से। बिहार के जहानाबाद में एक लड़की के साथ सरेआम छेड़खानी करने और फिर वीडियो वायरल करने के मामले में 4 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चारों मुलजिमीन से जहानाबाद के थाने में पूछगिछ की जा रही है। ये सभी लड़के नाबालिग हैं।
इत्तला के मुताबिक कुछ लड़कों ने इस मामले में अपनी शमूलियत का इतराफ़ कर लिया। आईजी नैयर हसनैन के जरिए तश्कील एसआईटी टीम के रुकन अनिल कुमार सिंह जहानाबाद पहुंचकर इस पूरे मामले की छानबीन में लग गए हैं। टीम ये मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रही है कि इस वाक़े में और कौन कौन शामिल थे। साथ ही लड़की और बाइक पर सवार नौजवान के बारे में भी जानकारी हासिल की जा रही है। मकामी ज़राए से मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक बाइक रवि रंजन के नाम से रजिस्टर है। रवि का एक दोस्त बाइक पर लड़की को बिठाकर जा रहा था, तभी कुछ लड़कों ने दोनों को पकड़ लिया और फिर लड़की के साथ छेड़खानी करने लगे। इसके बाद वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया। मालूम हुआ कि वीडियो में गुंडों की ऐसी हैवानियत दिखाई दे रही है जिसका हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। वायरल वीडियो में एक लड़की देखने में लड़की नाबालिग ही नजर आ रही है। कोई एक साथ तकरीबन निस्फ दर्जन लड़के पकड़कर उससे छेड़खानी कर रहे हैं, उसके साथ नोच खसोट कर रहे हैं। हर लड़का इस पर टूट पड़ा है। लड़की इन सब से खुद को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। नई दिल्ली, त्रिपुरा के नए वजीर आला बपल बुद्धदेव गुज़िश्ता चंद दिनों से अपने बेतुके बयानात को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। पहले उन्होंने महाभारत में इंटरनेट को लेकर बयान दिया, उसके बाद डायना हेडन को लेकर मुतनाज़ तबसरा कर दिया और अब उन्होंने सिविल सर्विसेज को लेकर बेतुका बयान दिया है और नौजवानों को गाय पालने की नसीहत तक दे दी है। खबर है कि त्रिपुरा के वजीर आला के इन बयानात से बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह और वजीर आजम मोदी खासा नाराज हैं। उन्हें इन्हीं बयानात को लेकर वजीर आजम ने उन्हें दिल्ली तलब किया है। बीजेपी के एक सीनियर रहनुमा ने बताया कि बपल से कहा गया है कि वो 2 मई को दिल्ली में वजीर आजम मोदी और बीजेपी के सरबराह अमित शाह से मुलाकात करें। बीजेपी के रहनुमा ने कहा, पार्टी के सीनियर लीडर देव के बयानात से पैदा होने वाले तनाज़े से नाराज हैं। देव कुछ भी बोलते जा रहे हैं, मोदी इनसे बात करेंगे। देव ने गुज़िश्ता महीने ही त्रिपुरा के वज़ीर आला का हल्फ लिया है। गुज़िश्ता चंद दिनों में उन्होंने बहुत से ऐसे बयानात दिए हैं जिनकी वजह से सोशल मीडिया पर बीजेपी को जबरदस्त तनकीद का सामना करना पड़ा है। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब के शहर अबहा में किंग खालिद यूनिवर्सिटी की तकरीब में खातून शहरी सालिहा असीरी ने मीडिया एंड टेलीकम्युनिकेशन के शोबे से फारिग तहसील होने पर ग्रेजुएशन गाउन जेब तन किया, तो इसी रोज़ उनकी बेटी मराम अल मना भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के शोबे से ग्रेजुएशन करने वालों की सफ़ में खड़ी हुई थी। इस तरह माँ और बेटी अपनी ग्रेजुएशन तकरीब में एक साथ खड़ी थी। सऊदी खातून सालिहा ने अल अरबिया को बताया है कि बाज़ वजूहात की बिना पर उन्होंने इंटरमीडिएट से लेकर यूनिवर्सिटी के आखिरी दिन तक का तालीमी सफ़र अपनी बेटी के साथ पूरा किया। इस दौरान तमाम तर रुकावटों और चैलेंजों को पूरी हिम्मत के साथ अबूर किया और मीडिया एंड टेलीकम्युनिकेशन के शोबे में ग्रेजुएशन का ख्वाब पूरा किया। इस जद्दोजहद के बाद अब सालिहा की ख्वाहिश है कि वो मुलाजिमत हासिल करके अपने औलाद को सपोर्ट करें, क्योंकि वो उनकी वाहिद सरपरस्त और तमाम उमूर की जिम्मेदार हैं। सालिहा के मुताबिक कम उम्री में शादी हो जाने और मशरक़ी सूबे मुंतकिल हो जाने के सबब उन्होंने 9वीं जमात में तालीम का सिलसिला रोक दिया था। कई बरस बाद वो फिर से अपने शहर अबहा लौट आएँ। इसके बाद जब सालिहा की बेटी मरियम ने सेकेंडरी मरहला मुकम्मल कर लिया तो अपनी माँ को तैयार किया कि वो होम स्कूलिंग के जरिए अपनी तालीम का सिलसिला मुकम्मल करें। सालिहा के मुताबिक खातून खाना होने के सबब उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, ताहम उन्होंने खुद को पढ़ाई के अमल के साथ हम आहंग कर लिया। अब खबर मकबूजा बैतुल मक़दिस से। क़ाबिज़ सहियूनी फ़ौजें फ़िलिस्तीन के मकबूजा बैतुल मक़दिस के नवाई इलाके खान अल अहमर के मकामी फ़िलिस्तीनी बाशिंदों को जुमेरात तक गाँव खाली करने का हुक्म दे दिया है। फ़िलिस्तीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली हुक्काम की तरफ से खान अल अहमर के फ़िलिस्तीनी बाशिंदों को कहा गया है कि वो जुमेरात तक खुद किसी मुतबादिल मकाम पर चले जाएँ, वरना हुकूमत उन्हें अबूदेस में बवाबा अशम्स मुंतकिल कर दिया जाएगा। खान अल अहमर सोसाइटी के तर्जुमान ईद अल जहालेन ने बताया कि इनका केस इसराइल की एक मकामी अदालत में है और उसकी अगली समाअत कल बुध को होगी, मगर सहियूनी हुक्काम उन्हें अदालती फैसले से पहले ही बेदखल करने की साजिश कर रहे हैं। इनका कहना था कि खान अल अहमर के बाशिंदों के पास कोई और मुतबादिल जगह नहीं। सहियूनी रियासत इंतकामी कार्रवाई के तहत उन्हें वहां से बेदखल करना चाहती है। अब खबर अफगानिस्तान से। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में दोहरे खुदकश हमले के नतीजे में कम से कम 25 अफराद हलाक जबकि 45 अफराद जख्मी हो गए हैं। हलाक शुदगान में फ्रांसीसी न्यूज़ एजेंसी AFP के एक फोटोग्राफर के अलावा 3 दीगर सहाफ़ी भी शामिल हैं। आलमी खबर रसा एजेंसी AFP के मुताबिक पुलिस ने बताया है कि बज़ाहिर इन हमलों में गैर मुल्की अहदाफ को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। जिस जगह हमले किए गए वहाँ पर नेटो सदर दफातर के अलावा मुतअद्दिद ममालिक के सिफारत खाने भी वाक़ हैं और इस इलाके की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है। किसी भी ग्रोह ने फौरी तौर पर इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। इब्तिदाई इत्तलाआत के मुताबिक पहले धमाके के बाद वहाँ रिपोर्टिंग के लिए सहाफ़ी पहुँचे और दूसरे धमाके की जद में आ गए। इससे पहले भी काबुल में एक हफ्ता कबल खूनी मनाजिर देखने में आए जब एक वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर में होने वाले धमाके के नतीजे में 60 अफराद हलाक हो गए थे।
अब खबर इस्लामाबाद से। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारतकार कर्नल जोसेफ के बाद एक और अमरीकी सिफारतकार की गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 2 नौजवान जख्मी हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारतकार की गाड़ी से मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारने का एक और वाकया पेश आया, जहां सेक्रेटरिएट चौक पर अमरीकी सिफारतकार की गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार 2 नौजवान जख्मी हो गए। हादसे में जख्मी होने वाले नौजवानों को फौरी तौर पर एम्बुलेंस के जरिए पंप्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जिन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जख्मी होने वाले एक नौजवान का नाम नजाकत आवान है, जो आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद का रिहायशी है। गाड़ी अमरीकी सिफारतखाने का सेकंड सेक्रेटरी चार्ड रेक्स चला रहा था। वाक़े के बाद अमरीकी सिफारतकार की गाड़ी को थाना सेक्रेटरिएट मुंतकिल कर दिया गया है। अब खबर काहिरा से। मिस्र की कदीम दानिशगाह जामिया अल-अज़हर ने फ्रांस की मुतअद्दिद सरकर्दा शख्सियात की जानिब से क़िताल से मुतअल्लिक़ बाज़ कुरानी आयात को हज़्फ़ करने के मुतालबे की मज़म्मत कर दी है। फ्रांस के साबिक़ सदर निकोलास सार्कोजी और साबिक़ वज़ीर आज़म मैनुएल वाल्स समेत मुतअद्दिद शख्सियात का फ्रांसीसी रोज़नामे ली पेरसियन में एक ख़त शाया हुआ है, और उसमें उन्होंने मज़मूम मुतालबा किया है कि कुरान मजीद की जिन आयात में यहूद, ईसाइयों और बेदीन मुलहिदों के कत्ल का कहा गया है, उन्हें हज़्फ़ कर दिया जाए। इसके रद्द-ए-अमल में जामिया अज़हर के नायब ने हफ्ते के रोज़ एक तकरीर में कहा कि कुरान किसी के ऐसे ही नाहक कत्ल की तालीम नहीं देता, बल्कि वो जालिमों और जाबिरों के खिलाफ दिफाई लड़ाई का हुक्म देता है। नायब शेख अल-अज़हर ने वक्फे से इस तरह के बेतुके और लायानी मुतालबात पर खबरदार करते हुए कहा, कुरान में ऐसी आयत नहीं है जिनमें किसी फ़र्द को उसके किसी जुर्म के पादाश के बगैर कत्ल का हुक्म दिया गया, बल्कि कुरान में किसी और शख्स को नाहक कत्ल करने वाले और हथियार उठाने वाले हरबी के कत्ल का हुक्म दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर दूसरों की इन आयत की समझ नहीं आती है तो इस्लाम उसका हरगिज़ भी जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने कहा कि क़िताल से मुतालिक जिन आयत का हवाला दिया गया है, इनमें दिफाई लड़ाई का जिक्र है कि जब किसी पर हमला किया जाए तो वो कैसे अपना दिफा करेगा, ना कि जारिहाना लड़ाई की तरगीब दी गई है। मिस्र के दारुल इफ्ता से वाबस्ता इस्लामोफोबिया पर नज़र रखने वाली रसदगाह ने भी फ्रांसीसी शख्सियात के इस मुतालबे की शदीद मजम्मत की है और कहा है कि गाहे गाहे यूरोप में बास लोगों की जानिब से इस तरह के मुतालबात सामने आते रहते हैं। ये मुसलमानों के खिलाफ हमलों का मूजिब बनते हैं और फ्रांसीसी अवाम के दरमियान भी एक नया तनाज़ा पैदा होने का सबब बनते हैं। अब खबर शाम से। शाम में बशार हुकूमत के ज़राए अबलाग के मुताबिक हम्मा के नवाह में इतवार की रात जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। हुकाम की जानिब से धमाकों की वजूहात जानने के लिए तहकीकात की जा रही है। ज़राए का कहना है कि ये धमाके सरकारी फौज के ज़ेर इंतज़ाम गोला बारूद के गोदाम में आग लगने के नतीजे में हुए। बाज़ दीगर ज़राए के मुताबिक हल्ब और हम्मा के नवाह में शामी और ईरानी फोर्सेस के ठिकानों को मिसाइलों के जरिए निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब शाम में इंसानी हुकूक के निगरान ग्रुप अल मरसद ने मिसाइल हमलों की तस्दीक करते हुए बताया कि जिन 2 फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया उनके अंदर ईरानी अनासिर मौजूद थे। अल मरसद ये मालूम करने में कामयाब नहीं हो सका कि ये मिसाइल किसने दागे और हमले में कितना जानी नुकसान हुआ है। आज की आखिरी खबर ईरान से है। ईरान की पुलिस ने इस्लाह पसंदों के मुक़रिब अखबार शर्क के चीफ एडिटर मेहदी रहमानियान को हिरासत में ले लिया है। इन पर मशहद शहर में कहबागिरी और असमत फरोशी का धंधा बेनकाब करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। अरबिया के इस्लाह पसंद सहाफ़ी को मशहद शहर में दाखिल होने पर गिरफ्तार किया गया। ख्याल रहे कि मशहद का शुमार ईरान के मजहबी सियाहती मराकिज़ में होता है, जहाँ दीगर ईरानी सरकर्दा शख्सियात के मज़ारात के साथ इस्ना अशरिया शिया के 8वें इमाम अली बिन मूसा रज़ा का मज़ार भी सयाहों की तवज्जो का मरकज़ रहता है। खबर रसा एजेंसी ईसना के मुताबिक रहमानियान को मशहद पहुँचने पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के वारंट पहले ही अदालत से हासिल कर रखे थे। गिरफ्तारी के बाद उन्हें तफ्तीश के लिए एक हिरासती मरकज़ मुंतकिल कर दिया गया है। अखबार ने मशहद के प्रोसिक्यूटर जनरल हसन हैदरी का एक बयान नकल किया है, जिसमें उनका कहना है कि सहाफ़ी मेहदी रहमानियान ने रजाई के इलाके के बाशिंदों के जज्बात मुश्तइल किए हैं। इनका कहना था कि रहमानियान के अखबार ने एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें रजाई के इलाके को असमत फरोशी का अड्डा करार दिया था। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त से पहले फिर वही दरख्वास्त कि आप हमारे वीडियोस को शेयर करना हरगिज़ ना भूलें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।